भगवान ना जात देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना पंथ देखते हैं। भगवान सिर्फ अपने भक्त की भक्ति और श्रद्धा और उसके कर्म देखते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भगवान जात पात देखते हैं? तो सुनिएगा इस कहानी में और जानिएगा सच्चाई क्या है कि भगवान किस रूप में आते हैं और क्या देखते हैं। भगवान का एक भक्त था रहीमदास नाम। रहीमदास भगवान की पूरी श्रद्धा से भक्ति करता। भगवान के लिए हर रोज मंदिर में जाता, फूलों की माला बनाकर भगवान को पहना कर आता। रहीमदास को भगवान की भक्ति के बारे में इतना अधिक तो ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो एक जात से मुस्लिम, पर उसे भगवान से लगाव। कृष्ण भगवान को वो अपने लल्ला के रूप में देखते। बस कृष्ण रहीमदास को भगवान से प्रेम हो गया। इतना अधिक प्रेम उसके जात के लोगों ने उसे उस गांव से निकाल दिया और रहीमदास वृंदावन आकर रहने लगे। वहाँ पर भी लोगों ने रहीमदास का बहुत तिरस्कार किया, लेकिन रहीमदास वो तो भगवान के भक्त थे, उन्हें किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रहीमदास कहता था कि लोगों को कहने दो हजारों बात, जब तक मुझे मेरा श्री कृष्ण कुछ नहीं कहता तब तक मुझे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रहीमदास नित्य भगवान के मंदिर जाते, फूलों की माला बनाकर और भगवान ठाकुर जी को चढ़ाकर आते। रहीमदास को कहीं से पता लग गया कि भीष्म पितामह ने कहा था कि जो भगवान की 12 साल सच्चे मन से तपस्या करेगा, भक्ति करेगा, उसे भगवान दर्शन देंगे। बस रहीमदास ने इसी बात की रट लगा ली। उसने भी ठाकुर जी से कह दिया, इस समाज दिखाना है आपको कि आप ना तो किसी का धर्म देखते हैं, ना किसी की जात देखते हैं, सिर्फ आप अपने भक्ति भावना देख, उसका कर्म देख और आप भी उससे प्रेम करते। मैंने सुना है कि आप 12 साल तपस्या करने के बाद प्रसन्न हो, तो मैं हर रोज 12 साल आपके मंदिर में आऊंगा। कैसी भी मुसीबत हो, कैसा भी तूफान हो, मैं नित्य आपके मंदिर आऊंगा, आपको फूलों की माला चढ़ाऊंगा। लेकिन आपको भी एक वादा करना है, एक दिन, सिर्फ एक दिन आपको मेरी कुटिया में आना होगा और इस समाज को दिखाना होगा कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हो, आप अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हो। रहीमदास ने यह प्रण बना लिया था बस कि अब तो उसे भगवान को पाना है और उसे ये मन में साबित करना था कि ये दुनिया झूठी है, झूठ बोलती है दुनिया, कि भगवान सिर्फ अपने धर्म के लोगों के पास आते। एक दिन बहुत तेज बारिश होना प्रारंभ। एक दिन बहुत तेज बारिश आती है, बारिश के साथ आंधी और तूफान भी। गाँव वालों ने रहीमदास को मंदिर जाने के लिए मना कि रास्ते में बहुत पुराने पेड़ है, बारिश के साथ आंधी भी और तूफान है तो वो पेड़ गिर जाएंगे और रहीमदास को खतरा, इसीलिए गाँव वालों ने रहीमदास को मना किया। लेकिन रहीमदास ने कहा नहीं, अगर मैं एक दिन नहीं जाऊंगा तो ठाकुर जी को बहाना मिल जाएगा, वो मेरे पास नहीं आएंगे और मैं अगर ठाकुर जी की सेवा करते करते मर जाऊं तो इससे बड़ा और पुण्य मेरे लिए क्या होगा। मैं मंदिर अवश्य जाऊंगा। उस तेज बारिश में रहीमदास मंदिर जा फूलों की माला ले और ठाकुर जी को पहनाता है। ठाकुर जी से कहता है, देखो ठाकुर जी, बहुत तेज बारिश, फिर भी मैं तुम्हारे पास आया। आज मेरा एक साल पूरा हो गया, अब 11 साल बचे। इसी रोज इसी तरह रहीमदास ने पूरे 12 साल बिता दिए। हर रोज ठाकुर जी से कहता कि आज एक दिन कम हो गया, एक दिन कम हो गया। इस करते करते उसके 12 साल कब गुजर गए उसे ही नहीं पता लगा। जब 12वें साल का आखिरी दिन था, रहीमदास भगवान के पास गए और कहा, देखो ठाकुर जी, आज साल का अंतिम दिन है, कल का दिन मेरा दिन है, आपको मेरे घर आना होगा और हर लोग और सबको दिखाना है, आप सिर्फ अपने भक्ति भावना देते, कुछ नहीं। अगली सुबह रहीमदास सुबह जल्दी उठ गया और भाग दौड़कर पूरे घर को साफ किया। रहीमदास भाग दौड़कर बाजार से रसोई पकाने के लिए सामान लेकर आता है। गांव वाले देख रहे थे कि रहीमदास सुबह से लगा हुआ है काम। गांव वालों को लगता था कि रहीमदास भगवान की भक्ति करते करते कहीं पागल तो नहीं हो गया है। वास्तव में रहीमदास पागलों की तरह भाग दौड़ कर रहे थे। उसे लगता है कि उसके ठाकुर जी कभी भी उसके घर आ सकते हैं, इसीलिए वो इतनी जल्दी भाग दौड़ कर रहा था। रहीमदास जी ने बहुत सारा भोजन बनाया। रहीमदास जी को लगता था कि भगवान अकेले तो नहीं आएंगे, शायद उनके साथ हो सकता है बहुत सारे गवाले आए, या हो सकता है वो राधा रानी को भी ले आए, या हो सकता है वो अपने पूरे परिवार को ही ले आएंगे। इस तरह अनेक विचार रहीमदास के मन में चलते। कभी रहीमदास को लगता कि भोजन तो उसका अच्छा बना है, कहीं ठाकुर जी को पसंद नहीं आए तो। कभी उसको लगता था कि वो भोजन को एक बार चख के देख ले कि भोजन स्वादिष्ट है। फिर मन में सोचता, नहीं, अगर वो भोजन को चखेगा तो भोजन झूठा हो जाएगा और इस बात से कि ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। अनेक विचार रहीमदास अपने मन में लाते। खाना बनाकर भाग दौड़कर रहीमदास थक गए थे, थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठ गए। विश्राम करने के बाद रहीमदास बाहर झाँक कर देखते हैं कि ठाकुर जी आ तो रहे हैं क्या। फिर उसे लगता है कि शायद गाँव के बाहर रुके होंगे, किसी ने रोक लिया होगा। और रहीमदास दौड़ के गाँव के बाहर जाकर देखता है दूर तक कि ठाकुर जी आ रहे हैं क्या। उसे कोई दिखाई नहीं देता तो फिर वापस आकर वहीं बैठ जाता अपने भोजन के पास और विचार करता कि हो सकता है ठाकुर जी किसी काम में लगे होंगे। ठाकुर जी के पास बहुत सारे लोग आते हैं
तो हो सकता है उनकी भी तो सुनेंगे ठाकुर जी, वे भी तो ठाकुर जी के भक्त हैं। अगर वापस अपनी कुटिया में अपने घर में बैठ जाते। थोड़े से समय के बाद ठाकुर जी गाँव के बाहर दौड़ लगा ये देखने के लिए कि ठाकुर जी आ रहे हैं क्या। फिर कोई दिखाई नहीं देता, फिर अपनी कुटिया में बैठ जाता और फिर यही विचार करता, हो सकता है वो राधा के पास ले गए होंगे, हो सकता है वो रुक्मण के पास होंगे, या हो सकता है नंद बाबा ने रोक लिया होगा। इस प्रकार रहीमदास हजारों कल्पना कर और भोजन को निहार रहे थे। तभी बाहर से एक आवाज आती। रहीमदास दौड़कर बाहर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, मैं ग्वाला और बहुत भूखा हूँ, आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? आपके घर से बहुत स्वादिष्ट सुगंध आ रही, इसीलिए मैं आपके घर की तरफ आ गया। तब रहीमदास जी कहते, भोजन तो मैंने बनाया है, पर वो भोजन मैं तुम्हें नहीं खिला सकता, मेरे ठाकुर जी के लिए, पर तू भी तो भूखा है, मैं तुम्हारे लिए और प्रबंध करता। रहीमदास जी और भोजन बनाते हैं और उस बालक को खिला देते हैं। वो बालक वहाँ से निकल जाता है और रहीमदास फिर ठाकुर जी का वेट करने के लिए बैठ जाते हैं। गाँव वाले रहीमदास जी को कहते हैं, कोई तुम्हारा ठाकुर नहीं आएगा तुम्हारे पास। रहीमदास पागल हो गया है। रहीमदास का मजाक बनाने लगे गाँव वाले कि वास्तव में रहीमदास पागल हो गया। रहीमदास इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई, पर रहीमदास के ठाकुर जी नहीं आए थे। अब रहीमदास जी को गुस्सा आ गया और रहीमदास जी ने कहा, मैं ठाकुर जी तुम्हारा ये वृंदावन छोड़ दूंगा, मैं कभी लौट के तुम्हारे वृंदावन नहीं आऊंगा। सच कहते थे लोग, तुम बुलाने पर नहीं आते हो, तुम पता नहीं किसके पास आते हो। मेरी भक्ति में, मेरी भावना में कौन सी कमी रह गई थी? तो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं आया, मैंने तो सिर्फ एक दिन मांगा था तुझसे। इस तरह रहीमदास बैठकर रोने लगा और अपनी वस्त्रों की पोटली बनाई और निकल गया। कहा कि अब न तो कभी वृंदावन आऊंगा, ना कभी तुम्हारे उस मंदिर आऊंगा जहाँ मैं तुम्हें हर रोज फूलों की माला चढ़ाता था और भोजन खिलाता था। सच कहते थे लोग, तू अपने धर्म के लोगों के पास आता, मैं मूर्ख जो तुमसे प्रेम कर बैठ। पर हाँ ठाकुर जी, प्रेम तो अब भी करता हूँ मैं तुमसे, लेकिन मंदिर तुम्हारे कभी नहीं आऊंगा, वृंदावन छोड़ दूंगा तुम्हारा। ये सब कहते हुए और गुस्से में पैरों भाने बिना चप्पलें पहने हुए वो वृंदावन से निकल जाते। जैसे ही वृंदावन के बाहर निकलते हैं, बहुत सारी गायों का सामने झुंड दिखाई देता है। रहीमदास जी उस झुंड को नहीं देख और अपनी धुन में बड़बड़ाते हुए निकल जाते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, बाबा कहाँ जा रहे हो? सामने बहुत सारी गायें हैं, रुक जाओ। रहीमदास नहीं सुनते। फिर जोर से आवाज आती है, बाबा बहुत सारी गायें आ रही हैं, सामने रुक जाओ। तब रहीमदास पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक छोटा सा वही बालक जिसे रहीमदास ने खाना खिलाया था खड़ा था। रहीमदास को बैठने के लिए कहा। रहीमदास ने कहा, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा और नहीं यहाँ वृंदावन की इस पावन धरा पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि जिससे मैंने बोला वो ही नहीं आया मेरे पास, तो अब मैं यहाँ का पानी भी नहीं पीऊंगा और न अब यहाँ पर रुकूंगा। मैं बालक कहा कि आप ठाकुर जी से कितना प्रेम करते हो? तो उसने कहा, बहुत सारा प्रेम करता हूँ मैं ठाकुर जी से, लेकिन ठाकुर जी ने राधा को धोखा दिया। राधा भी तो उनसे बहुत प्रेम करती थी और राधा के पास ही नहीं आई, तो भला मेरे पास कैसे आई? मैं राधा रानी के पास जाऊंगा और ठाकुर जी की सारी शिकायतें करूंगा। राधा रानी से कहूंगा कि वो निष्ठुर है, वो छलिया है, वो लोगों को छल करते हैं, वो लोगों से प्रेम नहीं करते और कभी लौट के मैं वृंदावन नहीं आऊंगा। तो वो बालक कहता है कि आप खाली हाथ जा रहे हो बरसाने अपनी राधा रानी के पास? आपने तो बहुत अच्छा सा भोजन बनाया था, वो भोजन नहीं लेके जाओगे? तब रहीमदास जी कहता, हाँ, उसने भोजन बनाया तो वो राधा रानी के पास लेकर जाएंगे उस भोजन को और राधा रानी को चखाएंगे कि उसकी भोजन में कौन सी कमी रह गई थी कि उसके ठाकुर जी नहीं आई। वो वापस कुटिया की तरफ निकल जाता है और जैसे ही कुटिया का गेट खुलता है तो क्या देखता है कि नहना सा बालक मुंह के चारों ओर मक्खन लिपटा हुआ और मक्खन को बड़े चाव से खा रहा। उसके सिर पर मोर मुकुट था। रहीमदास जी ने कहा, तुम मेरी कुटिया के अंदर कहाँ से आए? किसके बालक हो तुम? फिर वो नैना सा बालक मुस्कुरा और कहता कि वो खिड़की से अंदर आए, खिड़की खुली छोड़ गए थे। रहीमदास जी देखता कि खिड़की तो उसने बंद की थी लेकिन खिड़की खुली थी और भोजन भी लगभग खा चुका था वो बालक। रहीमदास जी कहते हैं, ये भोजन तो अब झूठा हो, मैं राधा रानी के पास क्या लेकर जाऊंगा? अब तो मुझे खाली हाथ राधा रानी के पास जाना हो। तभी वो नैना सा बालक मुस्कुराता है और कहता है कि आप राधा रानी के पास जा रहे हो वृंदावन छोड़कर? रहीमदास जी ने कहा, हाँ, वृंदावन छोड़कर मैं बरसाने जा रहा हूँ। वो बालक बोला, एक बार वो जो वृंदावन आ जाता है और जो ठाकुर जी से प्रेम करता है फिर ठाकुर जी उसे वापस नहीं जाने देते, तो आप कैसे जा सकते हो? रहीमदास जी कहते हैं, तुम्हारा ठाकुर जी छलिया है, कपटी है, वो प्रेम नहीं करता किसी से, वह प्रेम में धोखा देना आता है उसे। मैं राधा रानी के पास जाकर उसकी सारी शिकायतें करूंगा और नहीं आऊंगा वृंदावन लौट। तभी वह बालक अपने स्वरूप में आता है। ये देखकर रहीमदास प्रसन्न हो जाते हैं और रहीमदास की मानो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। रहीमदास जी ने अपने जीवन का पुण्य प्राप्त कर लिया। भगवान के पैरों में पड़कर माफी मांगी कि उसने भगवान को नहीं पहचाना। फिर ठाकुर जी कहते हैं कि जो पहले भोजन करके गया वो भी मैं ही था, आपने मुझे पहचाना ही नहीं और आप ये
वृंदावन छोड़ के जा रहे थे, तब भी वहाँ पर मैं मिला था। आप मुझसे प्रेम कर सच्ची भावना से, तो मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकता, कैसे आपको वृंदावन से बाहर जाने दे सकती। इसके लिए मुझे भले ही अपने रूप में आना पड़े, लेकिन एक बार जिसने मुझसे प्रेम कर लिया, फिर मैं कभी उसको अपनी छत्र छाया से दूर नहीं जाने दे सकती। ये सब सुनकर रहीमदास बहुत प्रसन्न हुआ और रहीमदास ने कहा कि भगवान ना तो जात देखते हैं ना पात देखते हैं, भगवान सिर्फ भक्त की भावना दे। और रहीमदास पागलों की तरह झूम उठा और हर रोज वो खुशी से झूमता पागलों की तरह मंदिर जाता और लोगों से कहता, मुझे मेरे ठाकुर जी मिल गए, मुझे मेरे ठाकुर जी मिल गए। मुझे किसी को बताने की या दिखाने की जरूरत नहीं, बस मुझे मेरे ठाकुर जी मिल। साथियों, ठाकुर जी सभी को इसी तरह मिलते हैं जो सच्ची भावना से ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। जय श्री राधा कृष्ण।